नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल जियो लाइफ टिप्स में। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जब मनुष्यों के अंदर भक्ति भाव, दया याचना और एक दूसरे के प्रति त्याग बलिदान का समावेश होता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रागति होता है। लेकिन जिस जगह पाप, अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कार्य करती हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई होती है। अच्छाई और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता है। वहीं नकारात्मक शक्तियाँ जब समाज में ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके नकारात्मक शक्तियों द्वारा कली राक्षस का उत्पत्ति होता है। कली पुरुष मतलब मनुष्यों के अंदर बुरे कर्म का समावेश करना होता है। शास्त्रों के अनुसार कली राक्षस मनुष्यों को गलत कामों में साथ दे रहा है। वह समाज में बुरे कर्मों को इस तरह लागू कर रहा है कि वह अपने अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों को अपना रहे हैं। कल्कि पुराण का अध्ययन करने पर पता लगता है कि कली पुरुष अपनी एक अलग ही दुनिया उत्पन्न कर रहा है। वह मनुष्यों के दिमाग को डाइवर्ट करके उन्हें भगवान कल्कि के खिलाफ कर रहा है। उसका मेन उद्देश्य यह है कि वह मनुष्यों के विचार को दुर्विचार में बदलकर उन्हें राक्षस बना देने का है। वेद पुराण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि भगवान की शक्तियाँ मनुष्यों द्वारा की गई यज्ञ, पूजा पाठ और भक्ति से उत्पन्न होती है। इस कलयुग के कली राक्षस सब पता है कि भगवान विष्णु का अवतार होगा और वह मेरा वध करने के लिए मनुष्यों को यज्ञ, तप और व्रत करने का बढ़ावा देंगे, जिससे वह अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकें, जिससे कली राक्षस का वध हो सके। लेकिन यह कलयुग का कली राक्षस अब तक के सभी राक्षसों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर व बुद्धिमान है। वह ईश्वर द्वारा की गई अच्छाई को निष्क्रिय करने के लिए खुद को सक्षम होगा। जिस प्रकार मौजूदा समय में मनुष्यों द्वारा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसका फायदा कली राक्षस लेना चाहता है। वह मनुष्यों के ऊर्जा को एकत्रित करके एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता है जिससे समस्त तीनों लोग समाहित हो जाए। कली राक्षस खुद को भगवान समझता है। वह भगवान के हर एक गतिविधियों से वाकिफ रहता है। कल्कि अवतार अदृश्य शहर ज्ञानगंज में अपनी शक्तियों को प्राप्त करके कली पुरुष का वध करना चाहते हैं। वहीं कली पुरुष पाताल लोक में रहकर अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है। भगवान कल्कि के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मनुष्य ही है, क्योंकि जिन मनुष्यों के ऊपर कली पुरुष का प्रभाव पड़ जाएगा वह कली राक्षस का गुलाम हो जाएगा तथा कल्कि भगवान उन मनुष्यों को ना चाहते हुए भी उनका वध करना होगा। कली पुरुष मनुष्य के शक्ति से एक अलग होराइजन ऊर्जा एकत्रित करेगा और एक विशाल काल कली राक्षस के रूप में उत्पन्न होगा, जिसमें मनुष्यों और भगवान कल्कि के भक्तों का हत्या करने लगेगा, जिससे सारी दुनिया परेशान होने लगेगी। तब भगवान कल्कि अपने सुपर पावर को बढ़ाकर कली राक्षस को यह बता देंगे कि यह युद्ध जीतना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। जब जब पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे पापियों का जन्म होता है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आता हूँ और सृष्टि की रक्षा हेतु तुम्हारा वध करता हूँ। लेकिन हमारे वेद पुराण में मिलता है कि कली राक्षस को मारने के लिए माता आदि शक्ति यानी रमा रूपी को अपने अंदर समाहित करना होगा, जिससे कली राक्षस द्वारा बनाए गए अलौकिक कवच को तोड़कर उसका वध किया जा सके। दोस्तों, कल्कि अवतार का पावर बढ़ाने के लिए मनुष्यों को उनकी पूजा पाठ यज्ञ करना चाहिए, जिससे हम इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दे सकें। आज कली राक्षस के प्रभाव से ही दुनिया अपने मान सम्मान और संस्कार को खो दिया है।
कली राक्षस मनुष्यों का इस्तेमाल करके समस्त ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। मनुष्यों की रक्षा करने के लिए ही हम इष्ट देव भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।